आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो है पश्चिम बंगाल का। आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल। 17 फरवरी की करंट अफेयर पे आ गए हम लोग। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल किसने शुरू की है? आईसीसी ने। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल शुरू की है आईसीसी ने। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरेबिया में। पहली बार जो है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। 2025 में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील में। ब्रिक की स्थापना हुई थी 2009 में। 2009 में क्या स्थापित होता है? ब्रिक। 2010 में ब्रिक्स से जुड़ता है साउथ अफ्रीका और ये ब्रिक्स बन जाता है। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ता है और ये ब्रिक्स बन जाता है। 2024 में ब्रिक्स में कौन शामिल हुआ? मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई। 2024 में 4 देश शामिल हुए, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई। और 2025 में इंडोनेशिया 10वां सदस्य बनता है। 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बनता है और ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में। इस ब्रिक्स कर सम्मेलन का लक्ष्य है वैश्विक ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु। आर्ट ऑफ लिविंग संगठन जो है कर्नाटक के बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में जो है 10वां इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है। इसकी थीम क्या है वुमेन्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की? जस्ट बी। इसका उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। वुमेन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आर्ट ऑफ लिविंग एक जो है गैर लाभकारी शैक्षिक और मानवतावादी संगठन है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981 में मानवतावादी और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने की थी। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981 में गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने की थी। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा किसने की है? मेटा ने। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा की है मेटा ने। इसके बाद आ जाए तो प्रोजेक्ट वाटरवर्थ जो है यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रमुख देशों को जोड़कर दुनिया का सबसे लंबा हाईएस्ट कैपेसिटी टेक्नोलॉजी एडवांस सबसिया केबल नेटवर्क है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के तहत जो है एक हाईएस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस केबल नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। किसके किसके बीच? यूएसए, भारत, ब्राज़ील और भी अन्य प्रमुख, दक्षिण अफ्रीका और भी अन्य प्रमुख देशों के बीच। तो वाटरवर्थ जो है मेटा ने शुरू किया है। खोन नृत्य का संबंध किस देश से है? खोन नृत्य का संबंध थाईलैंड से। खोन नृत्य थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है बैहत। भारत और थाईलैंड की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हुए बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने खोन नृत्य बैंकॉक के भारतीय दूतावास में खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया गया। इस पर्यटकों की सूची के अनुसार 2024 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस पर्यटकों की एक सूची आई जिसके अनुसार 2024 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गॉफ, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी स्पोर्टिको 2024 की सूची के अनुसार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल। स्टीफन करी बास्केटबॉल प्लेयर है अमेरिका के। स्टीफन करी बास्केटबॉल प्लेयर है अमेरिका के। टाइसन फ्यूरी बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं, ब्रिटेन के हैं। टाइसन फ्यूरी बॉक्सिंग ब्रिटेन। लियोनल मेसी जी ये अर्जेंटीना के हैं। लियोनल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ये भी अमेरिका के हैं। लेब्रॉन जेम्स भी बास्केटबॉल प्लेयर है, ये भी अमेरिका के हैं। दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 फरवरी को। 16 फरवरी को जो है दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? शांति, सेवा और न्याय। हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? लुम्बिनी में।
लुम्बिनी में जो है हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत हुई है। कहाँ हुई है? लुम्बिनी में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है? वो ईज बज़ को दी है। आरबीआई ने जो है ईज बज़ को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले क्या है? ईज बज़, रेजर पे, एमएस स्वाइप, गूगल पे, कैश फ्री, जोमेटो, सीसी एवेन्यू और इनोविटिया, ये भी जो है एग्रीगेटर के रूप में काम करते हैं। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर वे कंपनियां होती हैं जो ग्राहक और व्यापारी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं और ऑनलाइन भुगतान से सुविधा प्रदान करती हैं। बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन बन गया है? माज़ा। माज़ा जो है बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड बन गया है। कोको कोला के स्वामित्व वाला जो है पेय है माज़ा, जो बिलियन डॉलर में शामिल होने वाला तीसरा ब्रांड बन गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का तीसरा ब्रांड है और कोको कोला का 30वां बिलियन डॉलर ब्रांड बन गया है माज़ा। पहला बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाला ब्रांड थम्स अप था। 2021 में पहला बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाला भारत का ब्रांड थम्स अप था। हाल ही में 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। 2025 का बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुद्दा है इंडोनेशियन रुपया। चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन हुआ जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। एनएमएफटी सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नो मनी फॉर टेरर 2022 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 2022 नई दिल्ली में हुआ था। और 2025 कहाँ होता है? 2025 आपका होता है 2024 कहाँ होता है? जर्मनी में। आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बैजयंत जय पांडा को। आयकर विधेयक 2025 पेश होने वाला है। इसकी जांच के लिए एक प्रवर समिति गठित की गई है, जिसका प्रवर समिति यानी एग्जामिन कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष बने हैं वैजयंत जय पांडा जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा आयकर अधिनियम 1961, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है मौजूदा आयकर अधिनियम कौन सा है? 1961 का है, को बदलने के लिए 13 फरवरी को लोकसभा में 622 पन्नों का आयकर विधेयक 2025 पेश किया, जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। क्या है? इस समय भारत में आयकर अधिनियम 1961 चल रहा है, जिसको बदलने के लिए आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है एक प्रवर समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष है वैजयंत जय पांडा जी। चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? भारत में। तो चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में हुई। द ग्रेट इंडियन नॉवल शशि थरूर, माई स्टोरी कमला दास, ऑटोबायोग्राफी विद पेंटिंग्स डी राजा सेंगर, द मूर्स लास्ट साई सलमान रुश्दी, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड आयुष्मान खुराना। नागालैंड ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया 1 दिसंबर को। मनाया। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर पृथ्वी मुखर्जी का संबंध किससे? शोधकर्ता थे। डॉक्टर पृथ्वी मुखर्जी जो है शोधकर्ता थे, दिवंगत हो गए। विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना कर रहा है हरियाणा। विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना कौन कर रहा है? हरियाणा कर रहा है। 72वां महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। 72 महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश। संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नियोद्धा 2024 कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नियोद्धा 2024 कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई का नया निदेशक बने हैं काश पटेल। एफबीआई के नए निदेशक बने हैं काश पटेल। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई।
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम का नाम बदल कर दिया गया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान बन गया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। पेटीएम ई कॉमर्स बन गया पे प्लेटफॉर्म। पेटीएम ई कॉमर्स बन गया पाई प्लेटफॉर्म, PAI पाई प्लेटफॉर्म। काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम बदल कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। काकसर ब्रिज बना कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। CBI के निदेशक प्रवीण सूद। CBI के निदेशक प्रवीण सूद। भाभा के हेड विवेक भसीन। भाभा के हेड विवेक भसीन। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं PT उषा जी। हाल की खोन नद का संबंध किससे? थाईलैंड से। खोन नद का संबंध है थाईलैंड से। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच अंतराल की अवधि पूछी कितने मिनट की होती है? 40 मिनट की। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच अंतराल की अवधि होती है 40 मिनट। 17 फरवरी का रिवीजन था यहाँ पे, लेकिन अब 18 फरवरी होगा, हम लोग आ गए 18 फरवरी पर। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मस्कट, ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ मस्कट, ओमान में। आयोजन किसने किया इसका? इंडिया फाउंडेशन ने 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया मस्कट, ओमान में। इसकी थीम थी इस बार न्यू हॉरिजन्स ऑफ मरीन टाइम पार्टनरशिप। न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप्स। भारतीय सेना का कौन सा जहाज नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचा? INS शार्दुल। INS शार्दुल जो है भारतीय नौसेना का जहाज है जो नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लेने कहाँ पहुंचा है? इंडोनेशिया। बाली इंडोनेशिया में हो रहा है कोमोडो। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 का आयोजन कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांटो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांटो। टेक ट्रायम्फ सीजन 3 किसने लॉन्च किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेक ट्रायम्फ सीजन 3 लॉन्च किया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो ने टेक ट्रायम्फ सीजन 3 लॉन्च किया है। किसने? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स जो है किसने? इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो ने मिलकर टेक ट्रायम्फ सीजन 3 लॉन्च किया है। इसके उद्देश्य है भारत की गेमिंग नवाचार को वैश्विक मंचों पर प्रदर्शित करना। भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चरणजीत सिंह नंदा को। चरणजोत सिंह नंदा को भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा में। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया हरियाणा में। इसका हरियाणा के CM है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। पुस्तक एक है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? अरुण शौरी। एक पुस्तक आई है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक हैं अरुण शौरी। रक्षा कंपनी साब ने लेजर चेतावनी प्रणाली के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। रसिया की रक्षा कंपनी है साब जिसने लेजर चेतावनी प्रणाली के निर्माण के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। स्वीडिश रक्षा कंपनी है साब, रसियन नहीं, स्वीडिश सुरक्षा कंपनी है साब। स्वीडिश सुरक्षा कंपनी है साब जिसने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 LWS 310 पर सहयोग के लिए भारतीय रक्षा निर्माता एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है आदि महोत्सव 2025 जो कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 18वां। IPL का 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है।
जेसी बोस अनुदान योजना राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन से रिलेटेड है। जेसी बोस अनुदान योजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन से। जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वानुआतू के। जोथम नापत जो है वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला और मुद्रा है वानुआतू वंतु। किस संस्थान ने कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने जो है कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। वाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? एड्रियन ब्रॉडी ने। वाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता एड्रियन ब्रॉडी ने। 78वें ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार बाफ्टा का आयोजन हुआ, कौन से नंबर के थे? 78वें ब्रिटिश पुरस्कार बाफ्टा का आयोजन हुआ लंदन में। 2025 बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों की बात करें, बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को मिला। बाफ्टा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म भी कॉन्क्लेव रही। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म दोनों कॉन्क्लेव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एड्रियन ब्रॉडी को मिला जो द ब्रूटलिस्ट मूवी के अभिनेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा मूवी की हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक द ब्रूटलिस्ट के लिए ब्रैडी कॉर्बेट को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक द ब्रूटलिस्ट के लिए ब्रैडी कॉर्बेट को मिला। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने का प्रतिबंध लगाया है? जेनिक सिनर पर वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी ने 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के हैं जेनिक सिनर, जिन पर वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी ने 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। धर्म गॉर्जियन का 6वां संस्करण कहाँ हो रहा है? माउंट फूजी पर। धर्म गॉर्जियन का 6वां संस्करण माउंट फूजी पर हो रहा है। भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है धर्म गॉर्जियन। दुनिया के सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर टूल 10 टन वर्टिकल मिक्सर किसने विकसित किया है? इसरो ने। दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर टूल 10 टन वर्टिकल मिक्सर इसरो ने विकसित किया है। इसरो की स्थापना 1969 में होती है और इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। वन लाइनर पे आ गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया महाकुंभ। गरचोल को जीआई टैग मिला है, गुजरात से संबंध रखता है। गरचोल गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 3 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 3 दिसंबर। सरस फूड फेस्टिवल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आयोजित किया। सरस फूड फेस्टिवल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आयोजित किया। यूएनसीसीडी का कोप 16 का आयोजन हुआ रियाद में। यूएनसीसीडी का कोप 16 का आयोजन हुआ रियाद में। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिबाऊ शक्ति 2024 मलेशिया में हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिबाऊ शक्ति 2024 मलेशिया में। हाल ही में दिवंगत हुए वीरेंद्र सिंह जो है भारतीय सूचना सेवा से जुड़े थे। दिवंगत हुए वीरेंद्र सिंह भारतीय सूचना सेवा से जुड़े हुए थे। हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ किससे? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। हैदराबाद राज्य भारत में ऑपरेशन पोलो से विलय हुआ। 19 फरवरी पर आ गए। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेश कुमार जी। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी जो है 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राजीव कुमार जी जो है ये राजीव कुमार का कार्यभार लेंगे। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार के स्थान पर आएंगे। वहीं विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। विवेक जोशी निर्वाचन आयुक्त बने हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला है? चीन में। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में मिला है। चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है रेमनबी। 149 मिलियन वर्ष पुराना जो है जीवाश्म मिला है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम। अब इसके बाद बात करें, बाबर आजम ने जो है 123 पारियों में वनडे क्रिकेट में 6000 रन पूरे किए, जो सबसे तेज है। हासिम अमला 123 पारी उनके साथ आ गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर विराट कोहली 136 पारियों में 6000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं। भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा
पायलट परियोजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है। भूमि संरक्षण के लिए एक नक्शा नामक पायलट परियोजना शुरू की है किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या होगा? भूमि स्वायत्त का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेजीकरण और भूमि रिकॉर्ड बनाना ही इसका उद्देश्य है। एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत किसने की है? निर्मला सीतारमण ने। एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है निर्मला सीतारमण जी ने। इस योजना के तहत एमएसएमई को बिना किसी जमानत के मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ तक के लिए ऋण सुविधा दी जाएगी। एमएसएमई के लिए कौन सी योजना बनी है? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। हाल ही में दिवंगत हुई सुकरी बोम्मा गौड़ा कौन थी? ये लोक गायिका थी। हाल ही में सुकरी बोम्मा गौड़ा दिवंगत हो गई। ये कौन थी? लोक गायिका थी। इनको 2017 में पद्मश्री मिला था। इनको जो है सुकराज जी के नाम से भी जाना जाता था। सुकरी बोम्मा गौड़ा को सुकराज जी के नाम से भी जाना जाता था। ये कर्नाटक की थी और हलक्की समुदाय से संबंध रखती थी। कर्नाटक के हलक्की समुदाय से संबंध रखती थी। सुकर जी को इस समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयासों के लिए चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। सुकराज जी को वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? गुलबीर सिंह ने। गुलबीर सिंह ने जो है पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है गुलबीर सिंह ने। हाल ही में किस राज्य ने नर नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है? वो हरियाणा ने। हरियाणा ने नर नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है। हरियाणा के सीएम हैं नायाब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नीलगाय नीलगाय का वैज्ञानिक नाम है बोसोलाफस ट्रैगोकैलमस। नीलगाय का वो साइंटिफिक नाम क्या है? बोसोलाफस ट्रैगोकैलमस। भारतीय उपमहाद्वीप भारत, नेपाल और पाकिस्तान का मूल निवासी है ये नीलगाय। मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 हो रहा है नई दिल्ली में। टूरिज्म मलेशिया और आइबिस कुआलालंपुर सिटी सेंटर के सहयोग से मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में मलेशिया के समृद्ध खानपान और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी की अध्यक्ष है माधुरी पुरी बुच। उद्देश्य इसका है भारत की कॉरपोरेट क्षेत्र में शासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम का मानद नाइटहुड उपाधि प्रदान की गई? एन चंद्रशेखरन को मानद नाइट उपाधि से सम्मानित किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इनको ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड दिया गया है। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान किसने शुरू किया है? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने जो है विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें शुरू किया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ट्रस्ट पहल शुरू की है? अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने ट्रस्ट पहल शुरू की है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित महत्वपूर्ण खनिज की वसूली और प्रसंस्करण में सहयोग के लिए द्विपक्षीय पहल ट्रस्ट शुरू की है। ट्रस्ट पहल भारत और अमेरिका ने किसके लिए शुरू की है? लिथियम और अन्य दुर्लभ अर्थ मेटल्स के लिए ट्रस्ट पहल शुरू हुई है। विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत यात्रा पर आए? वाई कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत की यात्रा पर आए। कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा है रियल। हाल ही में जो है तमिल कवि थिरुवल्लूर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? फिलीपींस में। तमिल कवि थिरुवल्लूर की प्रतिमा का अनावरण किया गया फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा है पीसो।
निर्वाचन आयोग का वार्षिक खेल सप्ताह 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। निर्वाचन आयोग का वार्षिक खेल सप्ताह नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना 2024 दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 2024 4 दिसंबर। भारत के विकास में युवाओं की भागीदारी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है? विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट पहल। विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट पहल का संबंध है भारत के विकास में युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने से। सागरमाला योजना के तहत किन राज्यों को कार्गो और क्रूज हब के रूप में विकसित किया जाएगा? गोवा को। किस राज्य के कार्गो और क्रूज हब को हब के रूप में विकसित किया जाएगा? गोवा के। किसके तहत? सागरमाला योजना के तहत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती 2024 में कब मनाई गई? 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। पवन कम्पेली ने 2024 में एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। पवन कम्पेली जी ने 2024 एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। किसने? पवन कम्पेली ने। भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। रेजर पे ने डिजिटल पेमेंट में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गृह मंत्रालय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रेजर पे में डिजिटल पेमेंट में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किसने की? रेजर पे, गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध संस्थान। इसके बाद आते हैं होमवर्क पे। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कौन है? लुइस लाइटफुट। लुइस लाइटफुट कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी है। अब आ गए हैं 20 फरवरी पर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। महिलाओं में रेखा गुप्ता चौथे नंबर की हैं और विधानसभा कहाँ से आती हैं? शालीमार बाग से आती है रेखा गुप्ता। किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो झारखंड। झारखंड ने हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर है संतोष गंगवार जी। किस राज्य ने देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और मुद्रा है रैंड। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 से 21 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित हो रही है G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक, इसमें भाग लेंगे। दक्षिण अफ्रीका जो है 1 दिसंबर 2024 से 30 नवंबर 2025 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वर्ष 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1875 में भारत मौसम विज्ञान की स्थापना की गई थी। ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का 34वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? चीन में। ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस का 34वां संस्करण चीन में हुआ। शुभंकर इसका था पिंग पिंग और इसमें 6 भारतीय दल भाग ले रहे हैं। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक कुआलालंपुर में। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग की 13वीं बैठक कुआलालंपुर में। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग की 13वीं बैठक कुआलालंपुर में। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम ने। असम ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर लक्ष्मणाचार्य असम के। किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपना लिया है? उत्तराखंड ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपना लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को
अपनाकर डिजिटल बन गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। 19 फरवरी 2025 को जो मनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था 19 फरवरी 2004। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004। इसके अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश की है? यूनाइटेड किंगडम की। ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, ये यूनाइटेड किंगडम की है। यूके की राजधानी है लंदन और मुद्रा है पाउंड। चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेख कहाँ मिले हैं? तेलंगाना में चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेख मिले हैं। तेलंगाना के सीएम रेवतम रेड्डी और विष्णुदेव वर्मा है गवर्नर तेलंगाना के। तेलंगाना के विकाराबाद के पुदर मंडल में पहली बार कल्याण चालुक्य युग के 3 नए शिलालेख मिले हैं। कौन सा देश भारत से छोटी दूरी की आकाश मिसाइल खरीदेगा? फिलीपींस जो है आकाश मिसाइल भारत से खरीदेगा। $200 मिलियन की डील हुई है और इसकी आकाश मिसाइल की रेंज है 25 किलोमीटर यानी 16 माइल्स। आकाश मिसाइल 2024 में जो है $230 मिलियन का सौदा आर्मेनिया के साथ भी हुआ था। फिलीपींस जो है आकाश मिसाइल भारत से खरीद रहा है, $200 मिलियन की डील हुई है। वहीं 2000 आकाश मिसाइल की रेंज जो है 25 किलोमीटर है। वहीं 2024 में $230 मिलियन में आर्मेनिया ने जो है खरीदी थी आकाश मिसाइल। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी और गवर्नर हरिबाबू कंबमपति। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में AI इनेबल्ड ट्रेन गार्ड कैमराज सफलतापूर्वक लागू कर दिए गए हैं। इससे शिकार में 80% कमी आई है। जीनोम विश्लेषण के अनुसार एमपॉक्स ब्लेड LB का प्रकोप कहाँ सामने आया है? कांगो गणराज्य में एमपॉक्स क्लेड LB का प्रकोप सामने आया है। खुल्लम खुल्ला आत्मकथा है ऋषि कपूर की। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन आत्मकथा है नीरज सिंह चौधरी की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी। स्लमडॉग मिलेनियर विकास स्वरूप। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी माइक टाइसन। अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। किस मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र और आधिकारिकता निकाय के रूप में मान्यता दी है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र को आधिकारिक निकाय के रूप में मान्यता दी है? वो दी है कौशल विकास मंत्रालय ने। ऑक्सफोर्ड ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना है? ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है। दिवंगत हुए राज मनचंदा का संबंध किससे था? स्क्वैश से। राज मनचंदा स्क्वैश। ई सानिध्य पोर्टल दिव्यांगजनों से रिलेटेड है। आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। आपातकालीन मार्शल लॉ दक्षिण अफ्रीका। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नोकाजी इकोंजा-इवेला। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नोकोजी इकोंजा-इवेला। किस भारतीय राज्य को यूनेस्को द्वारा विश्व पर्यटन के शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने विश्व पर्यटन का शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। मिशन अरुण हिमवीर की शुरुआत की है अरुणाचल प्रदेश ने। मिशन अरुण हिमवीर अरुणाचल प्रदेश। चिकारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश के तार वाला वाद्य यंत्र होता है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है चिकारा। 21 फरवरी। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना की शुरुआत करी है पौंडीचेरी ने। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथन। पौंडीचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को
प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की कवरेज प्रदान करती है। 37वां वार्षिक पुष्प शो वसंत उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नोएडा में। 37वां वार्षिक पुष्प शो वसंत उत्सव जो है नोएडा में हो रहा है। इसकी थीम है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। हाल ही में दिवंगत हो गए प्रतुल मुखोपाध्याय, ये संगीत से संबंध रखते थे। दिवंगत हुए प्रतुल मुखोपाध्याय संगीत से संबंध रखते थे। शारीरिक अंगदान करने वाले को राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है पौंडीचेरी ने। शारीरिक अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा, ये कहता है पौंडीचेरी। हाल ही में पौंडीचेरी सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों के लिए उनके जीवन रक्षक योगदान को सम्मान रूप में राजकीय सम्मान दिया जाएगा, ये कहा है। हाल ही में किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा कहा जाता था। और ये क्षेत्र जो है पहले असम का हिस्सा था। अरुणाचल प्रदेश जो नेफा जो था ये असम का हिस्सा था। भारत की आज़ादी के बाद 1954 में इसे नेफा के रूप में प्रशासनिक रूप से अलग कर दिया गया। पहले जो है नॉर्थ ईस्ट ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा था ये असम का हिस्सा हुआ करता था। उन आज़ादी के बाद जो है 1954 में इसे नेफा बनाया गया और प्रशासनिक रूप से अलग कर दिया गया। और फिर 20 फरवरी 1987 को ये पूर्ण राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम पहले असम का एक ज़िला था। मिजोरम भी पहले असम में ही था और एक ज़िला था जिसे लोसाई हिल्स कहते थे। मिजोरम पहले असम का एक ज़िला था जिसे लोसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। 1950 में असम एक विशेष जिला बनाया गया। 1950 में एक विशेष जिला बना। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। 1972 में असम एक केंद्र शासित प्रदेश बना और 20 फरवरी 1987 को असम को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता जो है महाराष्ट्र में हुई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। यह कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। इसका विषय है इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिकवरी। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला संस्करण नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया है। मुख्य अतिथि सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में भूटान के प्रधानमंत्री हैं दाशो शेरिंग तोब्गे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? दाशो शेरिंग तोब्गे। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला मनु भाकर को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर बनी। किसी भी ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है मनु भाकर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिताली राज। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड शीतल देवी को मिला। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी। बीबीसी स्टार परफॉर्मर प्रीतिपाल और तुलसीमित मुरुगसेन। बीबीसी स्टार परफॉर्मर का पुरस्कार प्रीतिपाल और तुलसीमित मुरुगसेन को मिला। बीबीसी चेंज मेकर नसरीन शेख और तानिया सचदेव। बीबीसी चेंज मेकर नसरीन शेख और तानिया सचदेव। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ किया? गुजरात में। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास गुजरात में किया। किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? भूपेंद्र यादव जी ने जो है अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ
रणनीतिक साझेदारी की है? मीशो, IFCA और MGMगिरी। ट्राइफेड ने जो है जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए मीशो, IFCA और MGIRI के साथ साझेदारी की है। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 मुंबई में हो रही। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 मुंबई। यह कॉन्क्लेव समुद्री उद्योग में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण स्थिरता से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा प्रदर्शनी का छठा संस्करण नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा प्रदर्शनी का छठा संस्करण नई दिल्ली में हो रहा है। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। गूगल का सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 भारत ने जीत लिया। स्टार वन क्या है? एक रोबोट है। स्टार वन एक रोबोट है। 6 दिसंबर 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 69वां। 6 दिसंबर 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 14वां एशियाई ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। एशिया ओशनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। PM ई-विद्या DTH चैनल का शुभारंभ किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। PM ई-विद्या DTH चैनल धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? फ्रांस के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। महाराष्ट्र के 31वें मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के 31वें मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर। 43वां रामायण मेला अयोध्या। 43वां रामायण मेला अयोध्या। हाल ही में चर्चा में रही पार्वती कालदी सिंध चंबल नदी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान से रिलेटेड है। पार्वती काली सिंध चंबल नदी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान से रिलेटेड है। कृष्णवेणी संगीत निर्जम का दूसरा संस्करण आंध्र प्रदेश में। कृष्णवेणी संगीत निर्जम का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। किस देश के राजा 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आए? भूटान के राजा 2 दिवसीय भारत दौरे पे आए। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का पहला संस्करण नई दिल्ली में। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का पहला संस्करण नई दिल्ली में। तलत अजीज का संबंध किससे है? गजल गायक हैं। तलत अजीज जो है एक गजल गायक हैं। तलत अजीज जो है एक गजल गायक है मुख्य रूप से। 22 फरवरी की करंट अफेयर आ गई है। किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? तो वो की है वॉल्वो ट्रक्स ने जो है भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है। इसको औपचारिक रूप से उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसको यूज़ कौन करेगा? डिलीवरी यूज़ करेगी इसको। भाषा दिवस अमर एक्सो कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में। भाषा दिवस है अमर एक्सो, ये कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में। कौन सा देश विमानन पे इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? भारत। भारत ने जो है विमानन में इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू कर दिया है और इसी के साथ ये दूसरा देश बन गया है। पहला देश कौन सा है? चीन। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री है राम मोहन नायडू। EPL कार्मिक लाइसेंस का डिजिटल संस्करण। EPL जो है कार्मिक लाइसेंस का एक डिजिटल संस्करण है जो भारत लागू कर दिया है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इटली में। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 जो है इटली में आयोजित किए जाएंगे। इटली जो है और की राजधानी रोम है जो कि टाइबर नदी के किनारे। रोम का है टाइबर नदी के किनारे और इटली की मुद्रा है यूरो। इसमें से भारत की ओर से 49 सदस्यीय दल शामिल होगा। इसमें जो है 49 सदस्यीय भारत की ओर से दल शामिल होगा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत की तरफ से 49 सदस्यीय दल जाएगा। पुरुष वनडे में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? मोहम्मद शमी। पुरुष वनडे में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। 104 मैचों में उन्होंने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में 200वां वनडे विकेट लिया। सरस आजीविका मेला 2025
कहाँ आयोजित हो रहा है? नोएडा में। सरस आजीविका मेला 2025 नोएडा। इसका उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और इसकी थीम है सरस आजीविका मेला की डेवलपिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ लक्ष्मी दीदी। डेवलपिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ लक्ष्मी दीदी सरस आजीविका मेला की थीम है। किस भारतीय महिला को टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन जी को टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली अवार्ड मिला जिसे ग्रीन ऑस्कर 2024 कहा जाता है। पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली अवार्ड भी मिला है। टाइम मैगजीन ने भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणकर्ता पूर्णिमा देवी वर्मन को 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया है। वह इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला हैं। पूर्णिमा देवी जी की 20,000 महिलाओं की एक टीम है जिसे हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है, जो पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करती है और उनके बारे में लोगों को शिक्षित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 2025 21 फरवरी को मनाया गया। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 1999 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिवस जो है 1999 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। इस बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम क्या रही? लैंग्वेजेस मैटर। लैंग्वेजेस मैटर। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। 71 वर्ष बाद दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है 71 वर्ष बाद दिल्ली में किया जा रहा है। किसका? 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन। खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण? 51वां संस्करण आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का जो है 51वां संस्करण आयोजित किया गया। इस अवसर पर 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम और ओडिसी नृत्य करके प्रस्तुत किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। किसमें? खजुराहो नृत्य महोत्सव में। दिवंगत हुए रामास्वामी मनका वास्कम का संबंध इसरो से है। दिवंगत हो गए रामास्वामी मनका जी, इनका संबंध इसरो से है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। अध्यक्ष हैं वी नारायणन। भारत के पहले प्रायोगिक भूस्थिर संचार उपग्रह एप्पल को जो है इन्हीं ने बनाया था। 1982 में जो है रामास्वामी जी को पद्म पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले भारतीय हैं। वैज्ञानिक कौन है? सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले इसरो वैज्ञानिक थे कौन? वीएस रामास्वामी। रामास्वामी मनिका जी। किस भारतीय कंपनी ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया है? रिलायंस ने फ्यूचर ब्रांड दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान सैमसंग दक्षिण कोरिया और तीसरा स्थान एप्पल अमेरिका को मिला है। भारतीय कंपनी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर है रिलायंस। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आइजोल में। मिजोरम का पहला स्काई वॉक आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए एनप्राउड पहल कहाँ शुरू की गई है? केरल में। अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए एनप्राउड पहल हुई है केरल में शुरू। केरल के सीएम पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। घरों से समाप्त हो चुकी और अप्रयुक्त दवाओं को एकत्र कर उनको निपटाने के लिए पहली बार एनप्राउड परियोजना का शुरुआत की गई है केरला में। इसका उद्देश्य है बायोकेमिकल कचरे का प्रबंधन करना। 14वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। हाल ही में दोहा कतर में हुई थी 14वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, जिसमें उनका ये 14वां स्वर्ण पदक है। पंकज अडवाणी ने 5 बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप और 9 बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता हुआ है। अली लिलांग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? असम में। अली लिलांग त्यौहार असम में
असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मणाचार्य। असम का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है मिसिंग। मिसिंग जनजाति जो है अली लेलांग त्यौहार मनाती है। असम की सबसे बड़ी जनजाति है मिसिंग, जो कि अली लेलांग त्यौहार मनाती है। ये जड़ों और फलों की पहली बुवाई का उत्सव होता है अली लेलांग। वन लाइनर की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तकायन क्या है? पुस्तकायन जो है पुस्तक मेला है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने तीसरा कोपरनिकस सेंटिनल उपग्रह लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने तीसरा कोपरनिकस सेंटिनल 1 उपग्रह लॉन्च किया है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को $50 मिलियन का ऋण दिया है? मेघालय को। एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन का ऋण दिया है मेघालय को। टर्नर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार 2024 मिला है। टर्नर पुरस्कार 2024 जसलीन कौर। 2024 IWF विश्व भारत पोलो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बहरीन में। 2024 IWF विश्व भारत पोलो चैंपियनशिप का आयोजन बहरीन में किया गया। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव नेपाल में मनाया गया। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव नेपाल में मनाया गया। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 मारिया विक्टोरिया जुआन को मिला। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 मारिया विक्टोरिया जुआन को मिला। किस देश ने दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चीन ने। चीन ने जो है दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भुवनेश्वर के नए न्यायिक परिषद का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 2024 7 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 2024 7 दिसंबर। हाल ही में चर्चा में रहा 100 दिवसीय गहन अभियान टीबी से संबंधित है। चर्चा में रहा 100 दिवसीय गहन अभियान टीबी से संबंधित है। सरकार निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए किस पोर्टल को शुरू करेगी? ई-मैप पोर्टल शुरू कर रही है सरकार। निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-मैप पोर्टल शुरू हो रहा है।